नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मैकू। कादिर और मैकू ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई न आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते थे। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? यह सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर बोला, हाँ बे, पुलिस न बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही? पुलिस वहाँ बोलती हैं जहाँ 4 पैसे मिलते हैं या जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और शह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू बोला, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए, मुफ्त में पिएंगे, वह भी अलग। मगर हम सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर निकालें तो बुरा होगा। कादिर बोला, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं वह बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूँ बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मज़हब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चांटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब झलक रहा था। मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए देता हूँ। जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। यह कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की सी ग्लानि उसे कभी न हुई। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय को चुभ रहे थे। कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा क्या देखता है, लगा कस के एक हाथ। मैकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पाँव रख कर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ उठ जाओ। मैं अंदर ताड़ी न पीऊँगा, एक दूसरा ही काम है। उसने ये बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चे को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार बोला, आज ऐसा ठोको इन सबको कि फिर इधर आने का नाम न ले। कादिर बोला, खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, चांद को हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मैकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे को भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मैकू बोला, तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों की नानी मरेगी। मैकू बोला, और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार बोला, तो पुलिस उनको मार भगाएगी। एक झड़प तो मैदान में साफ हो जाएगा।
लो, जब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त की पिला रहा हूँ। मैकू बोला, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त की पिला दे हो? ठेकेदार बोला, क्या करता, कोई आता ही न था, सुना है कि मुफ्त की मिलेगी तो सब धंस पड़े। मैकू बोला, मैं तो आज न पीऊँगा। ठेकेदार बोला, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताज़ी ताड़ी मंगवाई। मैकू बोला, यूं ही आज पीने की इच्छा नहीं है, लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर एक मोटा सोंटा मैकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे को तोला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वह दोहरा होकर द्वार पर गिर पड़ा। उसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की वर्षा करने। न आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाए जाता था। ताड़ीबाजों के नशे हिरन हो गए, घबरा घबरा कर भागने लगे, पर किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह बिंधी पड़ी थी। उधर से फिर भीतर की ओर लपके मैकू ने फिर डंडों से आह्वान किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रोन रोन कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िए का पूत भी न रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज़ आई। स्वयंसेवक ने भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा कि आप हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतार होता। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमा कर बाहर निकाल दिया। कादिर ने उसको रोककर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वह न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुव्वत हो तो वॉलंटियर को मारो, मुझ में कुव्वत नहीं है। मैंने तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों के गुनाह से बचने के लिए अपनी जान देने के लिए खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी हैं, कमीना हैं, नामर्द हैं। मैकू फिसादी हैं, लठेत हैं, गुंडा हैं, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनकी ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊँगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून ही पी जाऊँगा। जेल और फांसी से मैं डरता नहीं। तुम्हारी भलमनसाहत इसी में है कि अब भूल कर भी इधर न आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं। घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही हैं और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर चला। उस वक्त तक हजारों आदमियों का हुजूम आ गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व के साथ मैकू को देख रहे थे। तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनी। कहानी का शीर्षक था मैकू, और निश्चित रूप से जो महात्मा गांधी का जो अहिंसा का मंत्र था उसका किसी व्यक्ति के ऊपर कितना गहरा असर होता है, इस कहानी के माध्यम से मुंशी जी ने बताया है। तो खैर, उस समय की कांग्रेस थी, उस समय के विचार थे, अच्छे ही रहे होंगे। हालांकि मैं हमेशा से कहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद एक वामपंथी लेखक हैं, जो किसी भी चित्र को ठीक वैसे नहीं बताते हैं जैसा वह होता है, बल्कि वैसा बताते हैं जैसा लोग उसे देखें, पसंद करें और उनकी तारीफ करें। तो ठीक है, अपनी जगह इस कहानी का अपना एक संदेश है जो महात्मा गांधी ने बड़े विस्तृत रूप से दिया था, अहिंसा का संदेश। हालांकि अहिंसा का पाठ पढ़ने के बाद भी मैकू अहिंसा तक तो नहीं पहुंचा, पर उसकी हिंसा के अंदर भी
लोगों का हित छुपा है और जिस माध्यम से अगर किसी का हित होता है, सर्वजन का हित होता है, समाज का हित होता है, राष्ट्र का हित होता है, तो वो अहिंसा हो या हिंसा हो, दोनों ही स्वीकार्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 10 मिनट आप इस सफ़र में हम सफ़र रहे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।